कि संविधान बनाते वक्त संविधान के अलग अलग प्रावधानों में इतना स्पेस जरूर दिया गया कि ज़रूरत के हिसाब से संविधान की आप व्याख्या कर सके, ज़रूरत के हिसाब से उसमें संशोधन कर सके। तो आपको क्या लगता है कि इन स्पेस का कितनी जिम्मेदारी से निर्वहन किया गया है भूत में और किया जा रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, भूत का तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने 39 से 42 तक अमेंडमेंट की बात की, जिस तरह से किया गया। लेकिन अब भी लगातार कुछ कुछ कोशिशें होती रहती है कि संविधान में बदलाव जो किए जाने हैं, बिल्स जो लाए जाते हैं, उनमें कम बहस हो, कम चर्चा हो। वो सारी एक्सरसाइज सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, धनंजय भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे मित्र हैं। बहुत संविधान की निष्ठा पर तो चर्चा हो गई, अभी तक तो ये चर्चा चल रही है कि ये संविधान विदेशी मूल का, विदेशी भावनाओं का है, विदेशी उससे लिया गया है। आज भले ही संविधान की 9 भाषाओं में कॉपी रिलीज की गई है संविधान दिवस पर, लेकिन अभी तक तो आप यही नहीं मान रहे कि ये मूल है कि नहीं है। संघ ने क्या कहा कि ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का हो, विदेश का है। तो पहले ये तो मान लीजिए कि इस संविधान को आप इस देश के लिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसके बाद निष्ठाओं पर बात होगी। उस पर सवाल चर्चा होनी चाहिए ना, कि उस पर भी चर्चा हो कि किस तरह से बात की जा रही है। लेकिन क्या अभी कल भी इस पर बात हुई है कि ये संविधान विदेशियों के भावना से लिखा गया है, विदेश से लिया गया है। तो पहले ये मान लीजिए कि संविधान, या फिर बदलाव करना है तो बदलाव पर भी बहस हो सकती है, क्योंकि संविधान ने बदलाव की व्यवस्था दी है। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें प्रियम्बल को लेकर भी होती रही। प्रियम्बल को में जो 2 शब्द शामिल किए गए, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, तो इतना 11 साल की सरकार के बाद भी यदि आपको वो शब्द पसंद नहीं है, तो एक बार बदलाव करने की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप बहुत ऊपरी तरीके से कहते हो। संविधान दिवस मनाने से या संविधान दिवस की हमारे मित्र लोग बधाई दे दें, उससे संविधान की निष्ठाएं पूरी नहीं होती हैं। संविधान पर काम करना, संविधान में बदलाव करना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ उसको तो कोई मान ही नहीं सकता। अब निशान जी क्या बोलेंगे, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ 42 में, यदि उन्होंने पढ़ा होता, या 39 को पढ़े, 42 तो बहुत लोग चर्चा करते हैं, पहले पढ़ना चाहिए आर्टिकल 39, जिसमें अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया 39 अमेंडमेंट जो था, उसमें तो आपने राष्ट्रपति के अधिकार, प्रधानमंत्री के अधिकार, संसद के अधिकारों को किस तरह से बदला है, किस तरह से प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाया है, किस तरह से उसको कानूनों के से ऊपर रखा है। तो वो सारी बातें, इसलिए वो बैगेज आपके पास है। उस बैगेज को तो अब आप छोड़ भी नहीं सकते, क्या करेंगे उस बैगेज को। वो बैगेज बड़ा सारा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जो लोग आज इसकी इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 42 की चर्चा करते हैं, तो मैं बताता हूं, जब 46 अमेंडमेंट हुआ जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 77 में आने के बाद, तो उसमें बहस हुई। जो कानून मंत्री थे, शांति भूषण जी, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, तमाम लोगों ने, तो उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं हुई आपको उसको बदलने की। और एक मोटी चर्चा हुई, जो मैं फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, कि भाई जो फायदे सरकार के लिए हों उनको रख लिए जाएं, और कोई बड़े जो बदलाव है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल का था, विधानसभाओं के कार्यकाल का था, और कुछ अधिकार जो दिए गए थे, उन अधिकारों को कम किया गया। लेकिन 42 अमेंडमेंट को पूरी तरह से नहीं बदला उस सरकार ने। और उसके बाद भी 60 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए, क्या आपने ये बदलने की हिम्मत की है? तो साफ सवालों के जवाब देने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आप ये चर्चा करते रहें कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। संविधान पे बड़ा रिसर्च कर क्या हुआ, इन्हीं से पूछ लेते हैं ना, कि पहला सवाल जो इन्होंने विजय त्रिवेदी साहब ने पूछा कि जो 42वां संविधान संशोधन के जरिए जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो 2 जोड़े गए थे प्रस्तावना में, क्या उसको अब बदलने की जरूरत आप लोगों को महसूस हो रही है क्या? अब तो इतने मेजोरिटी के साथ रहें, इतने लंबे समय तक रहें। देखिए धनंजय गिरी जी। हाँ लक्ष्मण जी, हम लोग ये मानते हैं असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र, इन्हें पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। जैसे आप हिंदू कल्चर की बात करता हूँ, सनातन संस्कृति की बात करता हूँ, हिंदी में या भारत की किसी भी भाषा में तलाक शब्द नहीं है। तलाक शब्द है ही नहीं। तलाक उर्दू का शब्द है, डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। भारत या भारत किसी भाषा में इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन जब समय के साथ परिस्थितियां बदली, तब लोगों ने इसको ग्रहण किया, इसको स्वीकार किया।
तो जो अमेंडमेंट्स हो गए, जो समाज में परिवर्तन हो गए, उस परिवर्तन के साथ चलना। हम उस तरह के तो है ही नहीं कि नुक्ता नफस देरो जब पर काफिया मीटर नहीं बदला जा सकता है। हम तो ऐसे इस व्यवस्था के साथ है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि गीता पर 5000 टीकाएं लिखी गई, हमेशा कालबाह्य रहे हैं, हमेशा सुधार की गुंजाइश को स्वीकार किया है, तो अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया है और असहमतियों को स्वीकार किया है। जो चीज हमारी नहीं थी उसको भी स्वीकार किया है। जो हर समय जितने भी तरह की दुनिया में बदलाव हुए उसके हम वाहक बने हैं। अगर उसके बदलाव के वाहक नहीं बन पाए तो उसको स्वीकार करने का कार्य किया है। ये हमारी संस्कृति सिखाता है, ये हमारा समाज सिखाता है। लेकिन साथ में धनंजय गिरि जी, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बिल को, विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोकने की बात आती है, तो फिर वो संघीय ढांचा जिसका संविधान ने जोर देकर विश्लेषण किया हुआ, उसका क्या होगा? जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, जब अभी भी हाल में रिटायर किए गए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि बुलडोजर जस्टिस जो है इस संविधान के खिलाफ है, तो उसका क्या होगा? जब ऐसी बातें आती हैं तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। देखिए, एक्सट्रीमिज्म कहीं से आएगा, कहीं एक्सट्रीम हो जाएगा, तो आपको उसके लिए सठेत सठात समाचरित वो करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब कोई अवैध निर्माण होगा तो उस पर बुलडोजर चलाना मुनाफी जरूरी हो जाएगा, एकदम आवश्यकता होगी उसकी। संविधान निर्माताओं ने कभी इस तरह की बात सोची नहीं होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन आएगा कि जब अपने ही देश में बहुत से जगहों पर आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसा भी दिन आएगा जब तुष्टीकरण की राजनीति में आपको आज आप जिसको मन करे वही कह देता है कि आप हिटलर हैं। लेकिन एक समय था पंडित नेहरू को मजरू सुल्तानपुरी ने हिटलर का चेला कह दिया था। चेला तो 18 महीना जेल रह के आए थे। और आज जिसको मन करे आप टीवी चैनलों को देखिए तो दिन में 15 कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, उसमें से 18 का बार सोफिया जी आ रहा हूं आपके पास। तो इस अभी जिसको जो मन करता है कहता है। तो हमारे ऐसा डेमोक्रेटिक कौन हो सकता है? हमारे, चूंकि हम जन्म से ही, हम व्यवस्था से ही, सोच से ही, संस्कृति से ही, समाज से ही डेमोक्रेटिक है, इसलिए हम उस डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं। हम लोकतांत्रिक हैं, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम आदर करते हैं। लेकिन एक सोच विशेष है जो कहती है कि नहीं, हमारा भी हक है। ये हक की बात हम तो हम कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती जो कुछ और भी दूं। मैं कहां कहता हूं इसमें हमारा कितना हक दोगे, हमारा कितना। अब शेयर की बात क्या करें, धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। दरअसल मैं जाना चाह रहा था अभी रवि रंजन के पास, लेकिन सोफिया खान बहुत देर से कुछ बोलना चाहती है, आपको आपकी बातों पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती है। सोफिया। रवि रंजन जी ने कहा कि इस देश में कई जगह जाना आप रवि रंजन जी को छोड़िए, अभी धनंजय नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये धनंजय गिरि साहब हैं। रवि रंजन जी प्रोफेसर हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी धनंजय गिरि साहब बोल रहे थे। हाँ सोफिया, पहले भी उन्होंने मेरा नाम लिया, धनंजय गिरि जी के रिस्पॉन्ड कर रही थी वो। देखिए, ये कह रहे हैं कि देश में कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सही बात है, मणिपुर जाना तो मुश्किल हो ही गया था। दूसरी बात देखिए, जहां तक मुझे पता है कि कक्षा 5 से ही संविधान के ऊपर हम सब ने जितने लोग शिक्षित हैं, सबने ये शिक्षा ली है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार, सब बातें अपने जगह हैं। लेकिन कथनी और करनी में जैसे फर्क होता है ना, आज संविधान में जो लिखा हुआ था 2014 के बाद, उस संविधान को कितना ज्यादा तड़ोड़ा मरोड़ा गया है ये भी जनता ने देखा है। संविधान में ये बोला गया था कि हमारे देश को गर्वित करना है। जब हम छोटे थे तो हम लोग मिलकर एक साथ जो है हमारे राष्ट्रगीत। सोफिया खान जी, आप तथ्यों को तोड़ मोड़ करके पेश कर रही हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि संविधान की मूल भावना को तोड़ने मरोड़ने का काम 2014 से पहले भी हुआ है, और इस हद तक हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उन संशोधनों का अवैध भी करार दिया है। तो ये कहना कि 2014 के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार से संविधान के जो कह सकते हैं जो छूट दी गई है उसके इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है।